हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में, जिसमें हम यूपीजीके का जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं बाय एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू के थ्रू। इसमें हमने 2000 एमसीक्यू सीरीज रखी हुई है, जिसके थ्रू आपका जो है यूपी का कंप्लीट सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। हमारी क्लास रोजाना होती है शाम को 5 बजे। क्लास से जुड़ना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसमें हम जो जो आपकी सीरीज चल रही है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की है, जो हमने पीवाईक्यू से जो है उठाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन का क्षेत्रफल कितना निर्धारित किया गया है, यानी उसके आसपास का कितना। ठीक है, ये आपको बताना है। बताइए 601 का। तो बात करें ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए, ठीक है, आपका जो ट्रेपेजियम जो ज़ोन है, ठीक है, टीटीजेड, उसका जो क्षेत्रफल है आपका 10,400 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का जो है रखा गया है, ठीक है? यानी 10,400 किलोमीटर स्क्वायर का या फिर वर्ग किलोमीटर आप इसे बोल सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। व्याख्या देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1996 में ये आदेश जो है जारी करा गया था। ताजमहल के चारों ओर की अगर बात करें तो 10,400 वर्ग किलोमीटर के जो क्षेत्र को है एक प्रकार से टीटीजेड जो क्षेत्र है घोषित किया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? जो कोयला है, कोक आधारित जो उद्योग है, उन पर प्रतिबंध लगा करके ताजमहल को जो अम्लीय वर्षा, जो एसिड रेन होती है, उससे जो है बचाना। ठीक है, विस्तार की अगर बात करें तो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा और राजस्थान का जो है जो आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा चलाई जाने वाली पिंक बस सेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए, केवल महिलाओं के लिए, केवल दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए, या स्कूली बच्चे जो होते हैं स्कूली उनके लिए? तो ये केवल महिलाओं के लिए जो है पिंक सिटी। आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं कि पिंक जो कलर है आपका, पिंक जो कलर है वो महिलाओं यानी कि वुमेन का, ठीक है? वुमेन का आपका जो है फेवरेट होता है। तो आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं कि केवल महिलाओं के लिए चलाई जाती है, ठीक है? ठीक है? इसकी व्याख्या की बात करें, निर्भया फंड के तहत जो है आपका यूपी एसआरटीसी ने जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बक्स बस जो सेवा शुरू करी थी, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माता टीला बांध से निकलने वाली 2 प्रमुख नहरें कौन-सी हैं? वो आपको बतानी है। जो आपका माता टीला डैम है, ठीक है? उससे निकलने वाली 2 आपकी प्रमुख नहरें कौन-सी हैं? तो ये आपकी जो गुरसराय और आपका मंद नहर, ये 2 नहर आपकी कहाँ से निकलती हैं? माता टीला बांध से निकलती हैं। व्याख्या देख लेते हैं। गुरसराय और मंद नहर जो आपकी है, सॉरी मंदर नहर आपकी जो है माता टीला जो बांध है झांसी ललितपुर की सीमा पर पड़ता है, बेतवा नदी पर जो है इससे 2 प्रमुख नहरें निकलती हैं। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत किस आधुनिक स्थान को कहा जाता है? बताइए। तो आपका जो बिठूर, ये फेमस क्वेश्चन है, कई बार जो है पूछा गया है। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ब्रह्मव्रत किस आधुनिक स्थान को एक प्रकार से कहा जाता है? तो आपका बिठूर को कहा जाता है। तो ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है कि कानपुर के पास जो आपका गंगा नदी है उसके किनारे स्थित है कौन सा? आपका बिट्ठू। ठीक है, प्राचीन काल में इसी को ब्रह्मव्रत कहा जाता था। ठीक है, ये इसका महत्व क्या है कि यहाँ पर जो आपके जैसे आप रामायण देखते हैं, लव कुश का जन्म यहाँ पर हुआ था और वाल्मीकि ने यहाँ पर जो है रामायण की रचना एक प्रकार से की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा है। क्या 2008 में हुई थी, 2012 में हुई थी, 2018 में हुई थी या फिर 2005 में हुई थी? उत्तर प्रदेश रेल कोच फैक्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 2012 में जो है की जाती है, यानी बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, रायबरेली के लालगंज में स्थित है कौन सी मॉडर्न जो आपकी मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, एमसीएफ। इसकी नींव 2007 में रखी गई और 2012 में बन करके तैयार हो गई थी और भारत की तीसरी सबसे आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री है एक प्रकार से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में झांसी की कमान संभालने वाली रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम यहाँ से आपसे पूछा है। देखिए, 1857 की जो क्रांति थी बड़ी फेमस है एक प्रकार से, कई बार इससे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है।
तो यहाँ एक क्वेश्चन तो आपसे ये हो गया कि आपका जो यहाँ पर झांसी में जो कमान संभाली थी, किसने संभाली? वो आपकी रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली थी। अब इसका एक दत्तक पुत्र था, दत्तक का मतलब गोद लिया हुआ, ठीक है? ये आपको बताना है कि क्या नाम था उसका? क्या उसका नाम गंगाधर राव था, दामोदर राव था, सदाशिव राव था या फिर आनंद राव था? तो आपका दामोदर राव। क्या था आपका? दामोदर राव यानी कि बी। व्याख्या देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उन्होंने दामोदर राव यानी जिसका मूल नाम आनंद राव था, उसको गोद लिया था। विवाद क्या था कि डलहौजी जो थे जिन्होंने हड़प नीति एक प्रकार से चला रखी थी, ठीक है? तो उनके अनुसार जो आपका बात करें वो उनका जो है सगा पुत्र नहीं था, तो इसी को लेकर के उनका जो है विवाद उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? ये आपको बताना है। बताइए। यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन आपसे पूछा है। बताइए। तो ये भाई आपका होता है 1959 यानी कि 1959 में जो है किया जाता है। ठीक है? इसका बी बिल्कुल सही होगा। राज्य में बिजली उत्पादन और वितरण के लिए 1 अप्रैल 1959 को यूपीएसईबी, ठीक है? जो है एक प्रकार से गठन किया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश जो आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? 7 वर्ग किलोमीटर, 15 वर्ग किलोमीटर, 30 वर्ग किलोमीटर या फिर 2 वर्ग किलोमीटर? तो इसमें आपका जो है 7 जो है वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। देखिए ये कहाँ पड़ता है आपका? ये आपका वाराणसी में गंगा नदी के जो है तट पर है। वहाँ पर जो 7 किलोमीटर लंबे प्रवाह क्षेत्र को जो है कछुआ अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कब सॉरी कहाँ मनाई जाती है? बताइए हरिदास जयंती आपकी जो होती है प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में, मथुरा में, गोवर्धन या फिर आपका बरसाना? तो ये आपकी वृंदावन में मनाई जाती है। हरिदास जयंती याद रखना है आपको। फैक्चुअल क्वेश्चन है हरिदास जयंती आपकी कहाँ मनाई जाती है? तो ये आपकी वृंदावन में मनाई जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास की याद में वृंदावन में प्रतिवर्ष जो है आपका भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हरिदास जयंती मनाई जाती है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? यानी आपकी जो उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट केसीसी योजना है ना, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, वो आपको बताना है। तो इसकी बात करें तो नाम नहीं बदला, केवल जो है इसके आगे जो है पीएम किसान से इसे लिंक कर दिया गया है, ठीक है? नाम कोई चेंज नहीं करा गया। तो सी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, केसीसी योजना अभी भी उसी नाम से चल रही है, लेकिन अब इसमें पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी के लिए जो है अनिवार्य रूप से लिंक कर दिया गया है ताकि उन्हें जो है आसानी से ऋण मिल सके। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? ये आपसे पूछा है। देखिए उसको जो है आपका ऋषिपत्नम भी कहा जाता था, मृगदाव भी और ऋषिपट्टनम भी, ठीक है? तो इसमें उपयुक्त सभी। ये व्याख्या है सारनाथ को प्राचीन बौद्ध साहित्यों में ऋषिपत्नम भी एक प्रकार से उसका नाम पड़ा था और मृगदाव भी उसको कहा जाता था क्योंकि वो क्या था जो हिरण थे वहां पर उस वन में पाए जाते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये आपको बताना है। ये जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार है, करंट का जो आपका क्वेश्चन है ये आपको बताना है। तो इसमें आपके जो है बालकृष्ण नारायण, ठीक है? रफत आलम नहीं है, एसयू खान भी नहीं है, मुराद अली भी। इसमें कौन है आपका ए यानी बालकृष्ण नारायण कौन है आपके उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। आपको याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है? आपके जो बात करें बालकृष्ण नारायण जी 2021 में इन्होंने क्या करा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया था। उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ये रहे। ठीक है? 3 वर्ष कार्यकाल की बात करें 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष होता है। ठीक? उसके बाद में रिटायर होने के बाद अब क्या हो गए हैं आपका। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन-सा था? जो 1887 में जो है आपका कालांकर जो आपका प्रतापगढ़ है, वहाँ से प्रकाशित होता था। तो ये आपका हिंदुस्तान, ठीक है? हिंदुस्तान।
व्याख्या देख लीजिए। राजा रामपाल सिंह ने 1887 में जो है कालांकर प्रतापगढ़ से हिंदुस्तान नामक दैनिक समाचार पत्र को स्टार्ट करा था। इसके संपादक आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी जो इसमें शामिल थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाने वाली हीरा की खानें किस क्रम की जो है एक प्रकार से चट्टानें देखने को मिलती हैं? यानी जो बुंदेलखंड में क्षेत्र में जो हीरा हीरा पाई जाती है, हीरा वाली जो खानें पाई जाती है, वो किस क्रम की चट्टानें हैं? विंध्यन क्रम की, गोंडवाना क्रम की, कुडप्पा या फिर आर्कियन? तो ये आपकी विंध्य क्रम की। कौन-सी विंध्य क्रम की? ठीक है। पन्ना जो आपका एमपी में पड़ता है, बांदा यूपी। यहाँ पर क्या है, हीरे की जो खानें पाई जाती है, वो विंध्य क्रम की श्रेणियों चट्टानों का एक प्रकार से क्रम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय ने हाल ही में गेहूं की कौन-सी नई प्रजाति विकसित की है? ये आपका करंट का सवाल है, बताइए। तो इसमें बात करें आपका के 1006, इसको आपको याद रखना है, ठीक है? चलते हैं व्याख्या, तो मैंने बताई दी, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का पता लगाने वाला संगठन कौन-सा है? बताइए। आपका एडीएम, ठीक है? एटॉमिक आपका मिनरल डायरेक्टरेट, ठीक है? व्याख्या देख लीजिए। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान संस्थान, जिसके एडीएम जिसको बोलते हैं, इसने ललितपुर में यूरेनियम के भंडार जो है खोजे हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? आपका हैदराबाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से जो है घिरा हुआ है? ये फेमस क्वेश्चन है, एग्जामिनर का बार-बार इस क्वेश्चन को पूछता है, यूपी पुलिस और एसआई में तो जो है खासकर। बताइए। ललितपुर, ठीक है? इसने कहा कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से जो है एमपी से, ठीक है? एमपी से, तो आपका कौन-सा पड़ता है? ललितपुर। देखिए, ललितपुर जिला एक आप बात कर सकते हैं पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। प्रायद्वीप देखा ना, 3 ओर से जो घिरा हुआ होता है, उसकी तरह यूपी से जो है बाहर निकला हुआ है और 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काम्पिल्य महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? कहीं-कहीं कई बार जो है आपसे पूछ लिया जाता है, काम्पिल्य महोत्सव कहाँ? ये फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। काम्पिल्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? काम्पिल्य महोत्सव आपका फर्रुखाबाद में। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ किस माह में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। किस माह में? तो बात करें मार्च के माह में। कब? मार्च, ठीक है? मार्च। इसके बाद व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म का प्रसिद्ध उत्सव जो है आमतौर पर मार्च महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें दिगंबर जैन मुनि जो थे और जो श्रद्धालु थे, वो भाग लेते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग के लिए सेमल और गुर्जुन, ठीक है? गुर्जुन की जो लकड़ी होती है, उसका उपयोग होता है, या लकड़ी कहाँ से आती है? ये आपको बताना है। तो ये जो नेपाल और जो तराई का जो क्षेत्र होता है, वहाँ से, यानी नेपाल वाले क्षेत्र से आता है, ठीक है? ये बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। देसलाई की जो तिल्लियाँ बनती है ना, उनमें मुलायम लकड़ी चाहिए होती है। तो इसके स्रोत की बात करें, मुख्य रूप से जो तराई का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो बहराइच और लखीमपुर खीरी, नेपाल वाला जो क्षेत्र है, और नेपाल से आयात की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार में सुरक्षित सबसे पुराना अभिलेख किस वर्ष का है? ये आपसे पूछा है। तो बात करें आपका जो 1857 का सबसे पुराना जो है एक प्रकार से सुरक्षित अभी तक है, ठीक है? कब? 1857 का। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। लखनऊ स्थित अभिलेखागार में मुगलों और अवध के जो नवाब थे, उनके भी जो है फरमान भी हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से बात करें 1857 की क्रांति और उसके बाद के ब्रिटिशकालीन जो दस्तावेज है, सबसे महत्वपूर्ण संग्रहों में से एक है, ठीक है? जो अभी भी वहाँ पर रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था, ये बताइए? देखिए, ऑपरेशन ग्रीन की बात करें, तो ये आपका 2007, ठीक है? 2007 और 8, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्षों का दिया गया है ना, तो इसे जो है आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आप 2007 इसमें लिखा हुआ है, फिर आप ये सोचेंगे कि भाई मान लीजिए 2007 से 2008 के बीच में हुआ है, ठीक है? तो आपको ऐसे 2 ऑप्शन जो है ध्यान में रखने हैं। देखिए, बात करें ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ये वृक्षों का रोपण यानी कि वृक्षारोपण यानी कि पेड़ों को लगाने से संबंधित है। उसका पहला चरण 2001 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है?
दूसरा चरण की बात करें 2007-8 में शुरू करा गया था, जिसमें शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास कहाँ पर बिताया था? बताइए, लास्ट रेनी सीजन उसका उनका जो है कहाँ पर था? श्रावस्ती में था, वैशाली में था, कुशीनगर में था या लुम्बिनी में था? तो ये उनका वैशाली में पड़ा, ठीक है? यानी वैशाली में जो है उन्होंने अपना जो अंतिम वर्षा थी वहाँ पर बिताई थी। ठीक है? ये मैंने ऊपर बता दिया है, इसकी व्याख्या है, आप खुद से इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो आपकी बात करें राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग, ठीक है? ये इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय कृषि आयोग जो होता है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर कृषि प्रसार सेवाओं को मजबूत करने के लिए 2001 में जो है यूपी में किसान मित्र योजना स्टार्ट करी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना किस संस्था की सहायता से चलाई गई? विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड या फिर आपका जापान? तो बात करें विश्व बैंक, ठीक है, जो आपका वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक आपका जो है, ठीक है, उसकी सहायता से। शारदा सहायक नहर जो प्रणाली है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से जो है परियोजना चलाई गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, करहवा नृत्य में किस वाद्य यंत्र की प्रधानता होती है? बताइए, करहवा जो आपका नृत्य होता है उसमें ढोलक और मजीरा की, शहनाई की, नगाड़ा की या फिर बांसुरी की? तो इसमें आपका जो ढोलक और मंजीरा होता है ना, ढोल और मंजीरा बजते हैं आपस में एक साथ, वो, ठीक है? कहार जाति जो है इस नृत्य में ढोलक और मंजीरा को जो है लय के साथ में बजाती है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है? डॉक्टर संपूर्णानंद। व्याख्या देख लीजिए, डॉक्टर संपूर्णानंद इनका इसका आंसर है। 1962 में जब अकादमी की स्थापना हुई तो इसके पहले अध्यक्ष यानी तात्कालिक जो आपके मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद थे उनको बनाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को किस नाम से संबोधित किया गया है? सक्रादित्य, विक्रमादित्य, परम भागवत या फिर आपका देवराज? तो इसमें जो परम भागवत है इस नाम से जो है भीतरी जो आपका स्तंभ लेख है उसमें स्कंदगुप्त को परम भागवत भी कहा गया है, पुकारा गया है उसको, ठीक है? क्योंकि ये क्या था, विष्णु का भक्त था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी गोल्डन जुबली कब बनाई? बताइए। तो ये आपका 2022 में, कब? 2022 में गोल्डन जुबली इन्होंने मनाई थी, ठीक है? बात करें इसकी स्थापना की तो 1 जून 1972 को स्थापना करी गई थी। इसलिए 1 जून 2022 को इसने अपनी स्थापना के पूरे 50 वर्ष जो है पूरे करे और जिसके उपलक्ष्य में गोल्डन जुबली यानी कि स्वर्ण जयंती मनाई गई, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर वन्यजीव विहार किन 2 जिलों में फैला हुआ है? ये आपको बताना है। देखिए, कैमूर वन्यजीव विहार की बात करें तो आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में जो है फैला हुआ है, सिर्फ 2 जिलों में, ठीक है? यानी कि आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, इसे आप देख लेंगे। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित करने वाला अधिनियम कब पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने कई बार किया भी है, पहली बार तो बताएंगे आप जो है कमेंट में, ठीक है? आज इस क्लास को रखते हैं यहीं तक, कल फिर से नई क्लास के साथ हम जो है आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक